कि मुझे कितनी देर कविता पाठ करनी है, मंच से भी मैं ख़ास तौर से ध्यान चाहती हूँ थोड़ा सा जी। यहाँ से भी आप कवि सम्मेलन को उठाएं तो अच्छा है, हाँ, वरना ये लोग तो उठाने को तैयारी हैं, देखिएगा। ठीक है। तेरी यादों को प्यार करती हूँ। हाँ, इनके कोर्स की बात शुरू हो गई अब। अभी पूरी पंक्ति नहीं हुई है, अभी सुनो जरा सा। तेरी यादों को प्यार करती हूँ, 100 जन्म भी निसार करती हूँ। तुझको फुर्सत मिले तो आ जाना, मैं तेरा इंतजार करती हूँ। इतनी सी तालियां आपने बजाई, मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि 4 साल में कितना फ़र्क आ गया है आप श्रोताओं में। लेकिन हाँ, मैं आपसे फिर गुजारिश करती हूँ, 4 पंक्तियाँ और सुनाती हूँ। जो भी फैसला करना है आपको अभी करना है, अच्छा है बुरा है कल करेंगे, बिल्कुल अच्छा है दाद दे दीजिए, वरना इतनी देर में शेर रतलाम पहुँच जाता है। और मैं गज़ल सुना रही हूँ, गज़ल बहुत नाजुक चीज़ हुआ करती है, बहुत मुश्किल से कोई शेर होता है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो शायद मैं चंद शेर सुनाकर अपनी जगह बैठ जाऊँगी। चलिए 4 पंक्तियाँ और सुनाती हूँ जी। ये तो नहीं कहूँगी कि मैं आपका इम्तहान ले रही हूँ, लेकिन मैं खुद आज अपना इम्तहान लेती हूँ। 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ। इरशाद। ये किसी धाम का नहीं होता, वाह, ये किसी काम का नहीं होता, प्यार में जब तलक नहीं टूटे, दिल किसी काम का नहीं होता। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह अंजुम जी, क्या कहने, वाह। दिल किसी काम का नहीं होता। अब देखिए, मैं 4 पंक्तियों के सिलसिलों को और आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन बहुत डर लग रहा है कि आप पता नहीं कब क्या फैसला कर लें। लेकिन 4 पंक्तियां मैं और सुनाती हूँ। कुछ इधर उधर मुझे अपनी बहनें नज़र आ रही हैं, एक मेरी बड़ी बहन यहाँ बैठी हुई, मेरी दोस्त बैठी हुई है। 4 मिसरे सुनाती हूँ, 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ, थोड़ा सा मेरा आप साथ दें तो मैं शायद कवि सम्मेलन को ज़िंदगी मिले और मुझे भी ज़िंदगी मिल जाए। देखिएगा। हाँ जी। अपनी आँखों को 4 मत करना, तुम सितारे शुमार, शुमार गिरने को कहते हैं, तुम सितारे शुमार मत करना। लड़कियों मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है कि प्यार मत करना, मशवरा है कि प्यार। ये गलत मशवरा है। क्या है, एक मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आदरणीय माणिक दा, दूसरे बुजुर्ग हैं बंशीलाल बेकारी जी, और बाकी सब मेरे छोटे भाई हैं एक बैठे हुए हैं, जो कि मैं तुम लोगों को ही मशवरा दे रही हूँ, इससे तुम लोग कोई गलती ना करो, क्योंकि ये मशवरा मुझे भी 15 साल पहले किसी ने दिया था, लेकिन मैंने भी नहीं माना, सब जानते हैं। देखिएगा। हाँ। चलिए मैं एक गज़ल सुनाती हूँ, मेरे साथ ज़रा सा आप साथ में साथ दीजिएगा, और उस गुलशन में आपको ले जाना चाहती हूँ, यहाँ सिर्फ मोहब्बतों के फूल खिला करते हैं। मतलब सुनाती हूँ। है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, तालियां बजनी चाहिए, वरना ये 100 बार पढ़ूंगी इसी पंक्ति को। हाँ जी। है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, हमसे मिलने खुले आम आया करो, हमसे मिलने खुले आम आया करो। बाखुदा ऐसे ही सुन लेंगे ना
तो अंजुम का यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। हमसे मिलने खुले आम आया। अब शेर सुनाती हूँ, हिफाजत आपके हवाले करती हूँ। दिल हमारा नहीं घर है ये आपका। क्या बात है। सुनिए शेर, बहुत से लोगों को गलतफहमी हो जाती है, लेकिन ये शेर मैंने अपने माशूक के लिए लिखा है। दिल हमारा नहीं घर है ये आपका, दिल हमारा नहीं घर है ये आपका। रोज आया करो रोज जाया करो, रोज आया करो रोज जाया करो। उम्र तो देख ले, सीटी कहाँ बजा रहा है तू। रोज आया करो रोज जाया करो। बताइए आप उसको इतना मेरी उम्र भाई आप पहले तो ऐसा इनवाइटिंग उस जमाने में भी आई हो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं मतलब सीटी बजाने लायक थी, आप बजाते, जब आपने बजाई नहीं आप बजा रहे हैं। रोज आया करो तब इसके पिताजी ने जरूर बजाई होगी। वो तो चक्कर ये है, मेरी शादी बहुत लेट की मेरे वालिद साहब ने, बना तुम्हारी उम्र का मेरा बेटा होता। इसे सीटी बजाने से पहले सोच लेना। रोज आया करो रोज जाया करो। अब बहुत खूबसूरत शेर सुनाती हूँ। मैं एक औरत हूँ, एक सच्चा और अच्छा शेर सुनाती है। हम औरतों की, हम बहनों की एक बहुत मीठी सी एक छोटी सी ख्वाहिश हुआ करती है, लेकिन नासमझ पुरुष वर्ग जिंदगी भर नहीं समझ पाता है। अंजुम एक सच्चा और एक अच्छा शेर सुना रही है, देखिएगा। रोज आया करो रोज जाया करो। मेरी बहनों ने अभी तक तालियां नहीं बजाई, अगर सच्ची बात कह रही हो तो बिल्कुल डरना नहीं है, तालियां बजनी चाहिए। प्यार करना न करना अलग बात है। अच्छा। प्यार करना न करना अलग बात है, कम से कम वक्त पर घर तो आया करो, कम से कम वक्त पर घर तो आया करो। गज़ल का आखिरी शेर में ज़्यादा बात नहीं करते हुए एक गुजारिश शेर के ज़रिए से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। हम भी अंजुम वफा के तलबगार हैं, हम भी अंजुम वफा के तलबगार हैं, हम भी अंजुम वफा के तलबगार हैं। दिल की बातें हमें भी बताया करो, दिल की बातें हमें भी बताया करो। हमसे मिलने खुले आम आया करो। अरे अरे अंजुम जी आप ऐसे नहीं। हाँ ये देखो आप, हाँ इस तरह रूठ के न जाया करो और 2-4 गज़लें और सुनाया करो। देखिए ऐसा है, सच्ची मैं सुनाने ही आई हूँ भोपाल से आपके आदेश पर, तो मुझे लगना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई चुटकुला नहीं है, कोई लतीफ़ा नहीं है, सीधे सीधे मुझे गज़ल सुनानी है। जो आपको अच्छी लगेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊँगी। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जैसा अंजुम मशहूर है या बदनाम है जिन गज़लों के लिए, जिन शेरों के लिए, मैं वही सब सुनाना चाहती हूँ। इन दोनों एक गज़ल मैं पढ़ रही हूँ, रिस्क लेती हूँ, ज़िंदगी में मैंने रिस्क ही लिए हैं। तो निम्बाड़ा में भी एक नई गज़ल सुनाती हूँ और ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि वो बात मेरी आप तक पहुँच जाए। मतलब ख़ास तौर से सुनिएगा, मेरे भाई ने सीटी बजाई, यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं, मेरे भाई ने सारी ज़िंदगी, अब भाई है वो, अब क्या कहूँ बताओ तुम। अब तुम सुनो तो, ये सीटी बजाने वाला भाई है, समझे? ठीक है। अब मैं अर्ज़ करती हूँ, एक गज़ल का मतलब है बहुत खूबसूरत, इसलिए मुझे ये कहना पड़ा। अच्छा सुन लगे तो आप दाद दीजिएगा। भाई साहब बैठ जाओ आप लोग, देखिए सुनिएगा। दादा इस गज़ल का मतलब सुनिए, अब जो भी हो मुझे अच्छा ही सुनाना है। हाँ। एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, सुनिए बहुत अच्छी पूरी कहानी लिखी जा सकती है शेर पर। एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। और ये मेरा छोटा भाई आशीष नलियाँ बैठा हुआ है, कितना अच्छा वीरस पढ़ता है, कितना दर्द है देश के लिए कभी। लेकिन लोगों को जब श्रृंगारस की कोई कविता सुनाता तो पता नहीं क्यों एक अजीब सी पीड़ा होती है, जबकि इसकी उम्र नहीं है, इसको दर्द नहीं होना चाहिए। और हमारे आदरणीय हरिओम पवार जी को तो कुछ ज़्यादा ही पीड़ा होती है। तो मैंने एक शेर लिख दिया,
ओज रस के कवियों के लिए, वीरस के कवियों के लिए जो देश को ज़्यादा ही फिक्र करते हैं, जबकि कुछ नहीं होती है। अब शेर सुनाती हूँ। हाँ जी। हाँ। पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। गजल का शेर सुनाती हूँ। चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं। हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं। और अंजुम का ये शेर आप अपने साथ ले जाएं। मैं मशहूर हूँ या बदनाम हूँ, लेकिन ऐसी शायरी के लिए सुनाती हूँ शेर। हाँ। ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं। ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं। ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अंजुम जी, वाह 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 वाह। बाजार समझते हैं, बाजार समझते हैं। पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। ऐसा नहीं है जो गज़ल लिखता है या श्रृंगारिक गीत लिखता है उसके दिल में देश की पीड़ा नहीं होती है। अंजुम का एक शेर सुनाती हूँ। पीड़ा कहीं भी नहीं है, सब अपनी पगड़ियों की बात करते हैं, अपनी ऊंचाइयों की बात करते हैं। अंजुम का ये शेर सुनेगा, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अलग नहीं है। अगर ऐसा होता तो अंजुम इस माइक पर नहीं होती, इस मंच पर नहीं होती। ये कवि सम्मेलन है। शेर सुनाती हूँ। पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। इस मुल्क के माथे पर एक दाग है वो अंजुम। सुनेगा शेर, अपने साथ ले जाइए। इस मुल्क के माथे पर एक दाग है वो अंजुम, जो लोग फसादों को त्योहार समझते हैं। जो लोग फसादों को त्योहार समझते हैं। पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। होशियार समझ। शुक्रिया आप लोगों का। एक गीत पढ़ दो भाई, एक गीत पढ़ दो। एक गीत अंजुम जी आप सुना दें जो, हाँ मैं समझ रहा हूँ आप ये गज़लें। हाँ, एक गीत सुना दीजिए आप जल्दी से फटाफट। अच्छा, मुझे बताइए, मुझे पुराना गीत सुनाना है या नया? फैसला आप लोग कीजिएगा, वरना फिर मत कहना कि अंजुम आई थी और पुराना सुना के चली गई। अंजुम जी, कोई आपके जावत से बहुत सारे फैंस आए हैं, वो आपके गज़ल का एक शेर, वो आजकल के लड़कों को लड़कियां समझती हैं, वो वाला। मैंने इतना तो समझा दिया, लड़कियां समझती हैं। यहाँ सुनाइए क्या मैंने? आजकल के लड़कों को लड़कियां समझती हैं, नहीं सुनिए ना? नया गीत। मैं अभी 20 साल पुरानी गज़ल सुना दूंगा, आप लोगों को नहीं लगेगी। जब मैं नया कह के सुना रही हूँ तो आप कह रहे हो पुराना है। ऐसा नहीं है। अच्छा देखिए, ऐसा है, मैं आपको पहले एक गीत सुनाती हूँ जी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक अच्छा गीत सुना दूँ, रिस्क लेती हूँ। वरना मैं तो अभी माइकल के लिए भी कह रहे हैं, एक भंग को लेकर एक गीत लिखा है, वो उसके लिए भी कह रहे हैं, तो मैं कुछ फैसला नहीं कर पाती हूँ। अच्छा चलिए, मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ। एक देश को लेकर ये गीत है। अब अच्छा है बुरा है फैसला आप करेंगे, लेकिन सुनाती हूँ। जीना है दुश्वार यहाँ पर, मरना है आसान। जीना है दुश्वार यहाँ पर, मरना है आसान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। जीना है दुश्वार यहाँ पर, मरना है आसान। जीना है दुश्वार यहाँ पर, मरना है आसान। अब बंद सुना रही हूँ, तालियों के लिए नहीं कहूँगी। अगर अच्छा पढ़ूंगी, अच्छा लिखूंगी, अच्छा सुनाऊंगी तो आपकी तालियां खुद ब खुद, आप अपने हाथों को नहीं रोक पाएंगे। सुनाती हूँ। जीना है दुश्वार यहाँ पर, मरना है आसान।
देखिएगा तब्दीलियां हमारे मुल्क में कैसी कैसी आती हैं। भाषाएं भी हुई सियासी गुंडों का हथियार, भाषाएं भी कहते हैं कि हिंदी हिंदुओं की ज़बान है, उर्दू मुसलमानों की, जबकि ऐसा नहीं है। देखिएगा, भाषाएं भी हुई सियासी गुंडों का हथियार, तुलसी मीर कबीर की कीमत 2 पैसे में 4, तुलसी मीर कबीर की कीमत 2 पैसे में 4, फुटपाथों पर भटक रहे हैं गालिब और रस खान, यह है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, यह है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और देखिएगा हिंदुस्तान हमारा कितना प्यारा रह गया है। देखिएगा ऐसा हो रहा है, महसूस कीजिएगा। देखिए, बहरे बैठे सुने दादरा गूंगे गीत सुनाए। वाह वाह। दिल्ली चलते हैं। बहरे बैठे सुने दादरा गूंगे गीत सुनाए, पागल सबकी करे पैरवी अंधे चित्र बनाए, पागल सबकी करे पैरवी अंधे चित्र बनाए, चोर उचक्कों का होता है रोज यहाँ सम्मान, यह है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, यह है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। देखिएगा गीत का आखिर अंतिम चरण है। एक सच्ची यहाँ पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, लेकिन अंजुम का ये बंद सुने, खासतौर से कड़वा सच है। देखिएगा, नोटों की पटरी पर चलती है वोटों की रेल, नोटों की पटरी पर चलती है वोटों की रेल, बीए पास मिले चपरासी मंत्री चौथी फेल, बीए पास मिले चपरासी मंत्री चौथी फेल, दीवारों पर यहाँ लिखा है समय बड़ा बलवान, यह है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, जीना है दुश्वार यहाँ पर, मरना है आसान, मरना है